हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। 2565 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और यार एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पहली चीज तो ये, और जब ये टूट रहा था मैंने कई बार वीडियो बनाए थे, कहा था कि अगर 2000 रुपए के नीचे HUL का शेयर अगर आपको मिल रहा है तब तो भैया बढ़िया मौका है, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उस मौके को, क्योंकि FMCG सेक्टर का किंग माना जाता है ये। डेफिनेटली कई सारी कंपनी है यहाँ पर, लेकिन HUL की भैया मोनोपोली है। ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कई सारी प्रोडक्ट है इनकी और सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो वेल कंज्यूम्ड है और प्राइसिंग पावर है इनके पास कि अगर अपनी कीमतों अगर अपनी प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ा भी देंगे ना तो भी लोग खरीदेंगे। वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में इनके आए हुए जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, और जब इतनी बड़ी रफ्तार आ भी चुकी है तो ये भी बातचीत करना बनता है कि यार मौके हैं या अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ी सी और गिरावट का वेट करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2565 रुपए का शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 21% तक भाग चुका है। ये 21% की तेजी हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इतनी बड़ी रफ्तार बहुत कम देखने को मिलती है। 2112 से ये 2565 तक चला गया। इवन अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 6.5% का ही ग्रोथ है। 2800 रुपए के ऊपर था, लगातार टूटता चला गया, और यहाँ पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे कि देखो 2000 के नीचे मिल रहा है, मतलब मौका है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और अब जब इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो काफी लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए। देखो नतीजे आए हैं और रिजल्ट्स अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड जितने थे उतने ही आए हैं। देखो HUL अगर आप देखो तो साल दर साल ये 10-11% की रफ्तार से बढ़ता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3-4% की रफ्तार से बढ़ता रहता है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2391 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर, और जो एनालिस्ट ने भी जो एक्सपेक्ट किया था वो भी इतना ही था, कोई मतलब नहीं, 2190 करोड़ था, तो उससे ज़्यादा अच्छा आया, 200 करोड़ ज़्यादा आया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले साल जो प्रॉफिट था ये था 2290 करोड़ के आसपास, मतलब पिछले साल के मुकाबले 11% का जंप है इनके प्रॉफिट्स में। और रेवेन्यू में तो जंप और भी बेहतरीन है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो 14,331 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल जो था वो था 13,440 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी डेफिनेटली प्राइसिंग पावर रखती है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा कंज्यूम होती है। यहाँ पर अगर आप बात करने जाओ तो कंपनी के जो CEO है और जो MD है संजीव मेहता, उनका स्टेटमेंट आया कि इन एन एनवायरमेंट विच रिमेन्स चैलेंजिंग मार्केट बाय अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन एंड जो इम्पैक्ट आ रहा है कंजम्पशन में, वी हैव डिलीवर्ड येट अनदर क्वार्टर ऑफ रोबस्ट टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, आगे और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं HUL। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश भी करो तो लार्ज कैप शेयर है, 6 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 14 से 15 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजे अगर पिछले क्वार्टर में 2304 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, उसके मुकाबले 2390 करोड़ अच्छा प्रॉफिट है, काफी बेहतरीन प्रॉफिट आप कह सकते हो। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इंक्रीजिंग मोड ही नजर आया है यहाँ पर। और प्रमोटर है यूनिलीवर PLC, 47.43% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहां तक डिविडेंड भी अगर आप देखो तो जून में इसने 19 रुपए का आपको डिविडेंड भी पे किया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। यहां पर HUL के बारे में देखने की कोशिश करें तो 35% लोग कह रहे हैं कि बेचो। रीजन यह है कि पिछले कुछ महीने, मतलब पिछले एक महीने में बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, और जब भी थोड़ा बहुत भागा है भैया थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ है, और डेफिनेटली जब भी इनके नतीजे आए हैं हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और 65% लोग कह रहे हैं कि खरीदो। देखो मैं HUL को लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट जरूर कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन प्राइस कौन सी है वो भी मैटर करता है। 2700-2800 रुपये तो नहीं खरीदना चाहिए, इवन 2500 रुपये के ऊपर भी मुझे HUL महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं आने वाले दिन में करेक्शन के, और अगर वहां पर टूटता है तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं।
अभी यहां से HUL अगर आपको 2300 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। यहां पर आप देखो तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू आया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, आगे और भी बढ़ेंगे ये प्रॉफिट्स। कंपनी डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर कमा रही है। और जहां तक बात करें हम HUL के डिविडेंड की, तो 19 रुपए का डिविडेंड इस साल पे किया है। पिछले साल पहले 17 रुपए का किया था जून में, फिर 15 रुपए का किया था अक्टूबर में। इस बार जून में ही 19 रुपए का पे किया है। अक्टूबर में एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि दोबारा डिविडेंड ये आपको पे कर सकता है। बोनस की बात करें तो बोनस भी 2000 मतलब बहुत पहले पे किया था इसने बोनस। अब लंबे समय से इसने बोनस पे नहीं किया है, और एक बार स्प्लिट भी हो चुका है, साल 2000 में ये स्प्लिट भी हो चुका है। HUL में खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 67 का पी है, जबकि सेक्टर पी 50 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा जरूर है। लेकिन HUL डेफिनेटली जिस तरीके का ब्रांड है, महंगा होना इसका बनता भी है। 78% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर भी आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लेकिन करंट प्राइस थोड़ी ज्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में 61.90% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.64 म्यूचुअल फंड्स, 8.55 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और यहां पर रिटेल और अदर्स की 12.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIs के पास भी 13% की होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास काफी अच्छी होल्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। और देखो HUL, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइसिंग पावर रखती है ये कंपनी। इनकी जो प्रोडक्ट है वो भैया डेफिनेटली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह हाथों हाथ बिक जाती है। काफी वेल कनेक्टेड इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भैया छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक रीच उनकी देखने को मिलती है। इवन छोटे गांव में भी आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो इतनी अच्छी इनकी वेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिल रहा है। और HUL डेफिनेटली रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हर बार रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंतजार करिए। देखो, अगर खरीदारी करके रखी है तो बने रहो यार, बेचने की जरूरत नहीं है इसको, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, पहले मैंने कहा था कि 2000 रुपए के नीचे जाए तो खरीदारी के बढ़िया मौके हैं। अब मुझे लगता है कि 2300 रुपए का जो रेंज है वहां पर खरीदारी के अच्छे मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो इनिशियली उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए, और बर्बाद होने वाली कंपनी कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।